हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 9th के चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, जो कि आपकी ज्योग्राफी का पार्ट है। और हाँ स्टूडेंट, अगर आपको सोशल के चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। या फिर आपको इंग्लिश के या साइंस के क्वेश्चन आंसर चाहिए, वो भी आप जाके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, जो ये इंडिया साइज एंड लोकेशन है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। यानी आपको MCQ टाइप का ये क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उस ऑप्शन में कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, The tropic of cancer does not pass through. Tropic of cancer कहाँ से पास नहीं हो रही है, कहाँ से पास नहीं हो रही है नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कहाँ से वो पास नहीं हो रही है। तो ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, या ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से पास नहीं होती है, वो होती है उड़ीसा से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, उड़ीसा। ओके, नेक्स्ट है, द ईस्ट मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। ईस्टर्न डिग्री कितना है आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है 97 डिग्री 25 ईस्ट, ऑप्शन बी है 68 डिग्री 7, ऑप्शन सी है 77.6, या ऑप्शन डी है 82.32 ईस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ईस्टर्न का, वो होता है 97.25 ईस्ट। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विद। मतलब ये जो आपको स्टेट के नाम बताए गए हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, वो किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, वो ये सारे के सारे स्टेट अपनी किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है नेपाल, या ऑप्शन डी है म्यांमार। तो इसका सही आंसर क्या है कि वो किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करते, वो नेपाल के साथ नहीं करते। तो आंसर होगा नेपाल, यानी ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू इंटेंड टू विजिट Kavarati during your summer vacation, which one of the following union territories of India will you be going to? मतलब कभी भी आप क्या बोलते हैं, कवारवी में जा रहे हैं, तो कौन से यूनियन टेरिटरी में जाएंगे आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है पौंडीचेरी, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है अंडमान एंड निकोबार, या ऑप्शन डी है दमन एंड दीव। तो कहाँ होगा वो जो यूनियन टेरिटरी होगा, वो होगा लक्षद्वीप। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ओके, ये है क्वेश्चन फर्स्ट का जो 5 है, वो है, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज शेयर अ लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। ठीक है, वो ये बोल रहा है कि मेरा दोस्त है जो इंडिया के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है, उसकी जो कंट्री है वो इंडिया के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है, तो वो कौन सा है। ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है तजाकिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, या ऑप्शन डी है नेपाल। तो सही आंसर क्या होगा, ताजिकिस्तान। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। आपको आंसर बताने, ये पॉइंट वाइज क्वेश्चन दिए गए होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो अरेबियन सी में है। ठीक है, आंसर क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, लक्षद्वीप आइलैंड है, जो कहाँ पर है, अरेबियन सी में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। हमें उन कंट्री के नाम बताने हैं, उन देशों के नाम बताने हैं जो हिंदुस्तान से बड़ी कंट्री है। ऑप्शन सॉरी, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें आंसर है सीधा। आंसर होगा रशिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रिया और चाइना एंड ब्राज़ील। ठीक है, तो फिर से आंसर बोल देती हूँ, रशिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड ब्राज़ील। ठीक है, ये कौन से कंट्री है, ये वो कंट्री है जो इंडिया से बड़ी कंट्री है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में क्या क्या आ रहा है आइलैंड, कौन क्या आ रहा है, मतलब क्या क्या आइलैंड आ रहा है, हमें ये बताना है। आंसर है इसका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड,
लाइज टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया, यानी साउथ और ईस्ट के बीच में जो कौन कौन से आइलैंड आ रहे हैं वो कौन सा आ रहे हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट में। विच आइलैंड कंट्रीज आर सदर्न नेबर्स, कि हमें आइलैंड जो कंट्रीज है जो सदर्न नेबर है कहाँ की, इंडिया की, वो कौन से हैं आपको ये बताना है। आंसर है श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द 2 आइलैंड कंट्रीज दैट आर द सदर्न नेबर्स ऑफ इंडिया। तो जो 2 आइलैंड कंट्रीज है कहाँ की, जो सदर्न नेबर है कहाँ की, इंडिया की, वो कौन सी है, वो है श्रीलंका और मालदीव्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। The sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat in the west, but the watches show the same time. How does this happen? क्वेश्चन का मतलब, अरुणाचल प्रदेश में जो सूरज है वो 2 घंटे पहले आते हैं और गुजरात में 2 घंटे बाद, बट फिर भी जो टाइम है वो टाइम सेम रहता है, क्यों, इसका कारण क्या है, आपको ये बताना है। आंसर है द सन राइजेज 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट द वॉचेज शो द सेम टाइम बिकॉज इंडिया यूज 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड एज इट्स स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर द टाइम। यानी जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें सूरज 2 घंटे पहले आते हैं, सूरज क्या होते हैं 2 घंटे पहले आते हैं, और गुजरात में 2 घंटे बाद। फिर भी जो हिंदुस्तान का जो इनका टाइम चल रहा है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का, वो क्या है, सेम है। क्यों है वो, इसलिए है क्योंकि जो इंडिया ना स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम को यूज़ करता है। क्या करता है, इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम को यूज़ करता है जो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, टाइम क्या होता है, सेम होता है, यानी वॉचेस में क्या होता है, सेम टाइम शो होता है। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 4th है द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। व्हाई? भारत की लोकेशन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, मतलब अच्छी है, उसका रीज़न क्या है आपको ये बताना है। तो आंसर है द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न, यानी उसके रीज़न है जो हमने पॉइंट्स में लिखे हैं वो है, फर्स्ट पॉइंट है इंडिया हैज़ एक्सेस टू अफ्रीकन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशन। सेकेंड है अफ्रीकन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशन along with Gulf nation, due to this India has good trade relation। और थर्ड है द मानसून इन इंडिया आर also due to the presence of a Indian Ocean। मतलब भारत ना, यानी इंडिया ना बहुत जल्दी कहीं भी पहुंच सकता है अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया पे, बिकॉज ऑफ वाटर रूट, वो वाटर रूट की सहायता से भी जा सकता है। और जब हम किसी कंट्री के साथ हमारा आना जाना होता है तो क्या होता है, हमारा रिलेशन उसके साथ अच्छा हो जाता है, और जब रिलेशन अच्छा होगा तो बिजनेस भी अच्छा होगा। और दूसरा क्या है कि इंडियन ओशन की वजह से भी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत अच्छी होती है। तो ये मेन रीज़न है कि किस चीज़ के मेन रीज़न है कि भारत की लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, सिग्निफिकेंस है, उसका रीज़न यही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 5। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ अ मैप रीडिंग। आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और मैप से देखना है। तो मैप से प्लीज़ आप अपनी बुक से देखिए। तो मैं इसका फर्स्ट ए पार्ट बता देती हूँ। द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। कौन कौन से आइलैंड अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में है, आपको ये बताना है। तो आंसर है द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द बे ऑफ बंगाल इज कॉल्ड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वाइल द ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द अरेबियन सी इज कॉल्ड द लक्षद्वीप। यानी बे ऑफ बंगाल की तरफ अंडमान निकोबार है और अरेबियन सी की तरफ लक्षद्वीप है। ठीक है, अब इसका बी पार्ट है द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कौन कौन सी कंट्री है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं। आंसर है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड मालदीव्स एज अ कॉन्स्टिट्यूट कंट्रीज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो कौन कौन से इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं, वो कंट्री है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव्स। ओके, अब इसका है सी पार्ट द स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। प्लीज मैप देखना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से पास हो रही है आपको ये बताना है। तो आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज द इमेजिनरी लाइन एट 23.50 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इन इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। यानी
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक इमेजनरी लाइन है, हम उसको और किस नाम से भी जान सकते हैं, एक इमेजनरी लाइन के नाम से भी जान सकते हैं, जो कि 23.50 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है, ऑफ द इक्वेटर है, जो कि 8 स्टेट से यानी 8 स्टेट के पास हो रहा है। और वो 8 स्टेट कौन कौन से हैं, वो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, अब है डी क्वेश्चन, द नॉर्थन मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्री, द नॉर्थन मोस्ट लैटिट्यूड डिग्री कौन सा है, आपको ये बताना है। आंसर है द नॉर्थन मोस्ट लैटिट्यूड इन द आर्टिक सर्कल विच इज 661/2 डिग्री नॉर्थ। ये आर्टिक सर्कल है जो कि लगभग कितना है, 661 हाफ है, ठीक है, डिग्री नॉर्थ। ओके, अब है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है ई, द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन डिग्री। सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड मेनलैंड डिग्री क्या है, आपको ये बताना है। तो आंसर है द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री एंड 4 मिनट। द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड लाइज इन अ केप कॉमरिन और कन्याकुमारी विच इज कंसिडर्ड टू बी द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अ इंडिया। जो सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ का, ठीक है, लैटिट्यूड है, और सदर्न मोस्ट लाइज करता है कहाँ पे, केप कॉमरिन में, और जो कन्याकुमारी है वो सबसे सदर्न मोस्ट माना जाता है, ठीक है, ये है इसका आंसर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम एफ में, द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इन डिग्रीज, यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड डिग्री क्या है, आपको ये बताना है। आंसर है the easternmost longitude of our country is 97 degree 25 east and the westernmost longitude of our country is 68 degree 7 east। यानी भारत का पूर्वी देशांतर 97.25 है और भारत का पश्चिमी देशांतर कितना है, 68.7 ईस्ट है। तो ये है क्या है, लॉन्गिट्यूड डिग्री, ठीक है, देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड। ओके, नेक्स्ट है द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज, ठीक है, ऐसे प्लेसेस के नाम बताने जहाँ पे 3 सीज है। तो आंसर है कन्याकुमारी इज सराउंडेड बाय द सीज ऑन 3 साइड्स लाइक अ बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी। तो कन्याकुमारी के सराउंडेड है 3 सीज, 3 महासागर, कौन कौन से, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी, ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है द स्ट्रेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। कौन सा स्ट्रेट है जो श्रीलंका को इंडिया से अलग करता है। आंसर है पाक स्ट्रेट इज अ स्ट्रेट बिटवीन द तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया एंड द Manar district of northern province of Sri Lanka. It connect the Bay of Bengal in the northeast with the Pak Bay and with the Gulf of Mannar in the south वेस्ट। यानी पाक स्टेट तमिलनाडु और मनार डिस्ट्रिक्ट के बीच में आता है और ये कनेक्ट करता है, ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल को नॉर्थ ईस्ट में पैल वे से कनेक्ट करता है और किसको, और गल्फ और मनार है जो साउथ वेस्ट में है, ठीक है, ये था इसका आंसर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। यूनियन टेरिटरी बताना है इंडिया की। आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीप। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया कौन सी है, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख एंड पौंडीचेरी। यानी यूनियन टेरिटरीज अगर पूछी जाए इंडिया की कौन कौन सी है तो आप बोलोगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीप। नेशनल कैपिटल कौन सी है इंडिया की, वो है दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख और पौंडीचेरी, ठीक है, तो ये है इसका आंसर। तो ये चैप्टर अब हो चुका है फिनिश। कौन सा चैप्टर, इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो आई होप आपको ये प्लीज़ समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो फिर थैंक यू।